ये दिल्ली की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। आज वैक्सीन भोपाल पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में 1214 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में वैक्सीन आएगी। हर जगह वैक्सीन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में पहले चरण में 5 लाख डोज आएंगे। पहले चरण में 16,000 लोगों को वैक्सीन लगेगी। 13 जनवरी को वैक्सीनेशन होगा, माफ कीजिएगा 23 जनवरी को वैक्सीनेशन होगा। एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आज कोरोना की वैक्सीन मध्य प्रदेश पहुंच जाएगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 1214 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में वैक्सीन आएगी। हर जगह वैक्सीन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। वैक्सीन स्टोर से लेकर वैक्सीन सेंटर तक पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस वैक्सीन की सुरक्षा की हाइड्रेटेड % गारंटी 100% गारंटी रखी जा रही है। हर स्तर पर सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार हैं हम। हर जगह वैक्सीन की सुरक्षा के पक्के इंतजाम। वैक्सीन सुरक्षा की 100% गारंटी। प्रदेश में कोल्ड चेन पॉइंट की संख्या 1214। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका पिछले 8 महीनों से इंतजार था। कोरोना वायरस को किल करने वाली वैक्सीन का। मध्य प्रदेश में ये वैक्सीन सबसे पहले 4 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी अस्पतालों में लगाई जाएगी। इसके बाद बुजुर्गों, बीपी, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों को लगाई जाएगी। पहले केंद्र सरकार ने 65 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब 50 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने पर सहमति बनी है। प्रदेश की आबादी में 50 साल के ऊपर के करीब 20% लोग हैं। करीब 4% आबादी डायबिटीज, 10 से 12% ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण अभियान के लिए कोरोना वैक्सीन बुधवार को भोपाल पहुंचने की उम्मीद है। वैक्सीन फ्लाइट से भोपाल एयरपोर्ट आएगी। यहां से इसे किलोल पार्क के संभागीय वैक्सीन स्टोर में रखा जाएगा। क्या कुछ इंतजाम है, यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। 16 जनवरी से कोरोना के टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है और भोपाल में यही संभागीय कार्यालय में एयरपोर्ट पर वैक्सीन आने के बाद यहां पर वैक्सीन वैन के माध्यम से यहां पर वैक्सीन लाई जाएगी। जो आप रिजर्व फॉर कोविड वैक्सीन देख रहे हैं, वॉकिंग कूलर है। इस वॉकिंग कूलर की क्षमता करीब 12 लाख जो डोज हैं कोरोना की वैक्सीन के, इसमें रखे जा सकते हैं एक साथ। उम्मीद ये जताई जा रही है कि बुधवार तक ये वैक्सीन भोपाल पहुँच सकती है और 16 जनवरी से इसका वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। यदि संभागीय कार्यालय में वैक्सीन आती है तो करीब 8 जिलों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। भोपाल संभाग के जो विदिशा, रायसेन समेत जो 8 जिले हैं वहां पर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और ये जो संभागीय वैक्सीन सेंटर है, इसमें सिर्फ कोरोना की वैक्सीन के लिए एक मशीन को रिजर्व किया गया। भोपाल के लिए वैक्सीन संभागीय वैक्सीन स्टोर से जेपी अस्पताल वैक्सीन स्टोर भेजी जाएगी। पहले चरण में भोपाल के लिए 1,89,000 डोज दिए जाएंगे। यहाँ वैक्सीन स्टोर करने के लिए डीप फ्रीजर से लेकर ILR रखे गए हैं। जेपी अस्पताल में बनाए गए वैक्सीन सेंटर पर कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ से केंद्र सरकार के अफसर लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। जिला वैक्सीन स्टोर से 1 घंटे के भीतर फोकल पॉइंट यानी टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। यहाँ की तैयारियों का भी बंसल न्यूज ने जायजा लिया। अब हम पहुंचे हैं जेपी अस्पताल स्थित वैक्सीन स्टोर में। तो आप देख सकते हैं ये वही जेपी अस्पताल स्थित स्टोर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तरीके के फ्रीजर रखे गए हैं। एक ILR जिसमें +2 से +8 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वैक्सीन रखी जाएगी। दूसरा है डीप फ्रीजर जिसमें 15 से 18 माइनस में जो है डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्सीन रखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर डीप फ्रीजर हों या ILR हों, दोनों ही यहाँ पर तैयार रखे हुए हैं, वर्किंग कंडीशन में है। और यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब वैक्सीन आए तो किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। और यही कारण है कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जो यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी हैं वो जुटे हुए हैं। ऐसे ही ILR मुझे प्राप्त हुआ है स्टोर के लिए। आप देख रहे होंगे ये ILR है, इसके अंदर हम वैक्सीन को संधारित करेंगे। ये जो डलियाँ आप देख रहे हैं, इन डलियों में वैक्सीन को हम रखेंगे और ये 99 लीटर का ILR हमें प्राप्त हुआ है
और इसमें हम लगभग 36,600 डोज हम संधारित आसानी से कर सकेंगे। इसको तापमान देखने के लिए ये थर्मामीटर लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि अभी इसका तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस है। तो चूँकि इसका तापमान +2 से +8 डिग्री रहेगा, तो ये तापमान हमें इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद जेपी अस्पताल के जिला वैक्सीन स्टोर से ये वैक्सीन वैन के जरिए 54 टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाई जाएगी। टीकाकरण केंद्र पर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाना तय हुआ है। यहां अधिकारियों की पूरी टीम तैनात रहेगी। साथ ही मोबाइल पर कोविन सॉफ्टवेयर पर हर एक जानकारी अपलोड की जाएगी। वैक्सीन आएगी तो हमारे पास जो इसमें जो कैपेसिटी हमने बनाई है, जो हमारा ILR है, ILR में हम लोग 4,000 से 5,000 डोज आराम से इसमें रख सकते हैं, उतनी ही आएंगी वैक्सीन। फिर ये जो है डीप फ्रीज़र है, इसमें जितने भी आइस पैक रहते हैं वो दिखा सकते हैं। इसमें आइस पैक क्या पूरे जमते हैं, है ना, जितने भी हैं इसको बोलते हैं आइस पैक। ये आइस पैक पूरे जमते हैं। इसके अंदर हमारे स्टोरेज रहता है, इसमें कम से कम 400 करीब आ जाती हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, ये जो आइस पैक रहते हैं उसको वैक्सीन बॉक्स में जमाते हैं। जैसे ये आइस पैक है अपने इसको आइस वैक्सीन कैरियर बोला जा सकता है। बोला जाता है, वैक्सीन कैरियर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अपन ने इसमें से उठा लिए, इसकी कंडीशनिंग की जाती है। कंडीशनिंग करते हैं तो मतलब ये इसके हल्के, ये पूरे जमे हुए नहीं रहना चाहिए, इसकी आवाज़ आनी चाहिए ऐसे। कोलार सामुदायिक केंद्र में आप लोगों के पास कितना लक्ष्य दिया गया आप लोगों को, पूरे जो नीचे सिविल डिस्पेंसरी हैं उन तमाम लोगों को कितना आपको वैक्सीनेशन करना है, कितने लोगों पर करना है? वैक्सीनेशन का अभी ऐसे कुछ अभी हमारे पास आया नहीं कितने लोग करना है, लेकिन 200 से 250 लोगों का है। मतलब पर बूथ के हिसाब से 100 लोगों को करना है, 2 बूथ बनेंगे उस हिसाब से, पर डे में 200 के हिसाब से। तमाम तैयारियों और कठिनाइयों के बीच वैक्सीनेशन होने वाला है। उम्मीद यही है, जज्बा भी यही है कि जल्द कोरोना के संकट से देश और प्रदेश उबर आएगा। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। कोरोना की दस्तक के बाद से हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। सभी को बेसब्री से इंतजार भी था, जो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन होने जा रहा है। कब, कहां और कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी, देखिए ये रिपोर्ट। पूना से ये ट्रक लाखों करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद लेकर निकले हैं। इनमें कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन है, जिसका हर शख्स लंबे समय से इंतजार कर रहा था। पहले फेज में 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जानी है। इसके बाद 27 करोड़ हाई रिस्क ग्रुप में शामिल लोगों को वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि पहले फेज में वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। अब जानते हैं वैक्सीन के डोज और कीमत के बारे में। पहला ऑर्डर 1 करोड़ 65 लाख डोज का है। SII से खरीदे गए 1 करोड़ 10 लाख डोज। कोविशील्ड की कीमत 220 रुपए प्रति डोज है। 55 लाख डोज भारत बायोटेक से खरीदे गए हैं। कोवैक्सीन का एक डोज 309 रुपए का है। वहीं बात मध्य प्रदेश की जाए तो 5 लाख डोज लगने हैं। वैक्सीन की खेप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर पहुंचेगी, जहां से 24 घंटे में वैक्सीन प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंचा दी जाएगी। पहले चरण में 16, 18, 20 और 23 जनवरी को वैक्सीनेशन होगा। सबसे पहले 4,16,000 सरकारी और प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी और फिर फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश को मिलेगी 5 लाख डोज। कोविशील्ड की 4,80,000, कोवैक्सीन की 20,000 डोज मिलेंगे। प्रदेश में 4 करोड़ 2 लाख डोज को स्टोर करने की व्यवस्था है। वैक्सीनेशन के लिए 1,149 पॉइंट 302 स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम और कमांड सेंटर से इन पर नजर रखी जाएगी। एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अब बस वैक्सीन आने के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। वैक्सीन हमारे प्रदेश में आएगी, उसके बाद उसका स्टोरेज करना, स्टोरेज के बाद अलग अलग सेंटरों में उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, और एंड पॉइंट पर जहां पर वैक्सीन लगना है बेनिफिशियरी को, उस स्थान पर भी वो वैक्सीन का नियत तापमान निर्धारित हम कर सकें, उस पर पूरा कंट्रोल कर सकें, उसके लिए भी वहाँ पर व्यवस्था करना,
ये पूरी व्यवस्था की समीक्षा हो चुकी है। हमारे पास में 4.2 खुराक 4 करोड़ से अधिक खुराक स्टोर करने का है हमारा। ये ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर 4 स्थानों पर मिलेगी, जहां से जिलों के अंदर ही हम 24 घंटे के अंदर सभी जिलों के अंदर और जल्दी हम उसे पहुंचा देंगे। हर मुद्दे पर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाने वाली छत्तीसगढ़ सरकार को भी वैक्सीन मिल रही है। प्रदेश में 2,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों, मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जाना है। छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं 1,449 बूथ। पहले दिन 99 बूथों पर टीकाकरण होगा। एक बूथ पर हर दिन 100 लोगों को टीका लगाने की तैयारी है। वैक्सीन की खेप एयर कार्गो से रायपुर पहुंचेगी। रायपुर से अन्य जिलों में भेजी जाएगी वैक्सीन। वहीं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने वैक्सीनेशन प्लान से सहमति जताई। देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो देश में यदि पहला कोरोना वैक्सीन लगे तो फिर वहीं शुरू होना चाहिए, दिल्ली में जो कितने केंद्रीय मंत्री हैं उनसे, तो लोगों में विश्वास भी जगेगा। ये बात भी सही है अपनी जगह। दूसरी बात है, राज्य में आए तो ठीक है, मुख्यमंत्री से लेके पूरे मंत्रिमंडल लगाए, ये जनता की डिमांड है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई पहले उन लोगों को लगना चाहिए जो कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना से जो लड़ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सबसे पहले उनको लगना चाहिए। तो दोनों अपने अपनी जगह सही हैं। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग चाहते हैं लगाना तो बहुत ज़्यादा नहीं, 60-70 लोग हैं, लगा के उदाहरण पेश कर सकते हैं। साथ ही पीएम और मंत्रियों को वैक्सीन लगाने की मांग को जायज भी ठहराया। तमाम कठिनाइयों और बयानबाजी के बीच अब वैक्सीनेशन होने वाला है। उम्मीद यही है कि अब कोरोना के संकट से देश उभर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां वन मंत्री विजय शाह का बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी। उन्होंने कहा जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। मामले में गफलत नजर आ रही है। वन विभाग के कर्मचारी ने पुलिस को शिकायत की थी। शिकायत में कैबिनेट मंत्री पर डकैती का मामला दर्ज करने की मांग की थी। तो बड़ा बयान विजय शाह का सामने आया है। कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर के मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी। उन्होंने कहा जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। मामले में गफलत नजर आ रही है। अभी के माध्यम से जानकारी मिली कि वन विभाग के किसी कर्मचारी ने कोई रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, जो लगातार अभी प्रेस पे मुद्दा चल रहा है। मैंने भी डीएफओ से बात करी, हमारे पीसीसी से बात करी कि वस्तु स्थिति से तत्काल प्रेस को भी और बाकी वरिष्ठ लोगों को भी अवगत कराएं, क्योंकि सच सामने होना चाहिए, छुपाने की आवश्यकता नहीं। एपीसीसीएफ लेवल के अधिकारी को हमने जांच के लिए भेजा है कि वस्तु स्थिति क्या है, वो भोपाल से जाए, क्योंकि अगर हम लोकल भेजेंगे तो फिर ये आरोप लगेगा कि हम छुपा रहे हैं, हम डरा रहे हैं। या हम कल सुबह ही एपीसीसीएफ लेवल के अधिकारी वहाँ जाकर जांच करेगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी प्रकरण सामने आता है उसके आधार पर कार्रवाई। कितने दिन में जांच रिपोर्ट मांगी? कुछ कहा है होगा कि जल्दी जांच रिपोर्ट? अभी तो कल जाने का मैंने कहा है उनको, अभी कोई समय सीमा का सवाल नहीं है। लेकिन कल ही अभी जानकारी में आया आपके माध्यम से, कल हम एपीसीसीएफ लेवल के अधिकारी को यहाँ से जांच के लिए भिजवा। और अगली बड़ी खबर भी भोपाल से है, जहां सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद हुआ। मंत्री विश्वास सारंग और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हटाने का विरोध किया है। पीसी शर्मा के समर्थन में कांग्रेस नेता ने जमकर नारेबाजी की। मूर्ति को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मूर्ति को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ट्रैफिक जाम और ओवरब्रिज के ट्रैफिक को भी इससे मदद मिलेगी। विश्वास सारंग पर कांग्रेस ने क्रांतिकारियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। तो मेरा ये कहना है, इसको अच्छे से वो करो, आप फोन दीजिए। विकास का आपने अच्छा डाउट था, आपने फोन दिया। ये चौराहा बहुत आधुनिक चौराहा बन रहा है। रोटरी हटाने का यहाँ के पूरे रहवासियों की मांग है। ठीक है, ये मूर्ति हट के वहाँ सामने जाएगी, वहाँ पर मूर्ति लगेगी और उसके बाद ये पूरा इस पे अपना ये जो ट्रैफिक की लाइट लगेगी
व्यवस्थित हो जाएगा। क्या होता है, अब अपन ने फ्लाईओवर बना दिया, फ्लाईओवर बनने के कारण इस रोड पे और ज़्यादा प्रेशर आएगा, यहाँ पर रोड ट्रैफिक कम होगा। इसलिए मेरा ये कहना है विकास मत करो। ठीक सर, ओके, ठीक। मैं आपका होता तो मुझे बहुत। क्रांतिकारियों का अपमान करना ये कांग्रेस की आदत रही है, विकास में रोड़े अटकाना ये कांग्रेस की आदत रही है। कांग्रेस ने हर समय अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विकास को रोका है, परंतु आज कांग्रेस के नेताओं को यहाँ से बेरंग लौटना पड़ा क्योंकि स्थानीय नागरिकों ने उनका विरोध किया। ये स्थानीय नागरिकों की मांग पर एक विकास का बड़ा काम हो रहा है। आज कांग्रेस के चंद नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हो रहे इस विकास कार्य को रोकने की कोशिश की, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। परंतु मैं स्थानीय नागरिकों का बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से आज सुभाष चंद्र बोस के जो अपमान के खिलाफ कांग्रेसियों को यहाँ से भगाया है, वो निश्चित रूप से बहुत अविस्मरणीय है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगली बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन की तारीफ की है। जिला प्रशासन की माफिया के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि भू माफिया नहीं बचेंगे, महाकाल मंदिर के विस्तार में कसर नहीं छोड़ेंगे। विस्तार की वजह से प्रभावित होने वालों को विस्थापित किया जाएगा। मुरैना कांड पर शिवराज सिंह ने कहा कि किसी को नहीं बख्शेंगे। जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन की तारीफ की है। आपको बता दें, लगातार भू माफियाओं के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, उसकी सीएम शिवराज ने तारीफ की है। उन्होंने कहा भू माफिया नहीं बचेंगे। माफियाओं को नेस्त नाबूद करने का मध्य प्रदेश की धरती पर फैसला किया है। हर तरह के माफियाओं के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी है। गैर कानूनी काम करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले, मसल पावर का उपयोग करके लोगों को डराने और धमकाने वाले, माँ बहन बेटियों को छेड़ने वाले, बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले, उनको बहला के, फुसला के, दबा के इस तरह की गतिविधि करने वाले लोग, चिटफंड माफिया, जितने तरह के माफिया, ये ड्रग माफिया, सबके खिलाफ प्रदेश में अभियान जारी है। और अगली बड़ी खबर भी उज्जैन से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बार फिर संवेदनशीलता दिखी है। गाड़ी से उतरकर बुजुर्ग से खुद उन्होंने ज्ञापन लिया। धक्का मुक्की के चलते सड़क पर बुजुर्ग गिर गया था। बुजुर्ग के गिरने के बाद तुरंत सीएम गाड़ी से उतरे। ज्ञापन देने सीएम की गाड़ी के पास भीड़ लग गई थी। सीएम ने आवेदन लेकर बुजुर्ग की शिकायत सुनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता यहां पर दिखाई दी। गाड़ी से उतरकर बुजुर्ग से उन्होंने खुद ज्ञापन लिया। तो धक्का मुक्की की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके चलते बुजुर्ग गिर गया था। बुजुर्ग के गिरने के बाद सीएम तुरंत गाड़ी से उतरे। और अगली बड़ी खबर भी उज्जैन से सामने आ रही है, जहां माइनिंग इंस्पेक्टर पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की गई। रेत माफिया ने माइनिंग इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला किया। एक जेसीबी लेकर आरोपी फरार हो गए। अवैध उत्खनन पर प्रशासन ने छापा मारा है। 2 डंपर, 1 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। शिप्रा नदी में अवैध उत्खनन हो रहा था। तो बता दें कि माइनिंग इंस्पेक्टर पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की गई। रेत माफिया ने माइनिंग इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला किया। एक जेसीबी लेकर आरोपी फरार हो गए। तो अवैध उत्खनन पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। और बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां आर्चरी कोच रिचपाल सिंह ने पत्नी से मारपीट की है। जम्मू से आई पत्नी मोनिका के साथ मारपीट की। राष्ट्रीय स्तर के कोच रिचपाल और छात्रों ने मारपीट की। पत्नी मोनिका ने अवैध संबंध के आरोप लगाए हैं। आर्चरी छात्रा के साथ कोच के अवैध संबंध के आरोप है। रानीताल स्पोर्ट्स क्लब में हाई प्रोफाइल हंगामा हुआ। लॉर्डगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मारपीट के बाद कोच रिचपाल मौके से फरार हो गया। करूं, घर पे जाती हूँ, माँ जीना हराम करके रखी। ये मेरी बेटी, इसको
मतलब पुलिस में कंप्लेंट की थी सर। और इंदौर की बात करेंगे। राजेंद्र नगर इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 5 महिलाओं समेत 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। होटल में सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था। पुलिस ने 2 होटल मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। लड़कियों को गांवों में शादी कराकर आरोपी बेचते थे, तो बड़ा खुलासा किया गया है। राजेंद्र नगर इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 5 महिलाओं समेत 12 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पांच महिलाएं हैं और 7 पुरुष इसमें गिरफ्तार हुए हैं और आज इनकी गिरफ्तारी करके पीटा एक्ट में और अन्य धाराओं को गिरफ्तार में लगाकर इनको 4 लोगों का आज पीआर पुलिस के द्वारा लिया गया है। इसमें एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी ये पता चली है कि ये लोग, इनके जो मोबाइल फ़ोन्स और अन्य जो जानकारी पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला पूछताछ पर कि इनके द्वारा कुछ लड़कियों की शादी भी कराई जाती है और जहाँ गांव कस्बों में जहां पर शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलती हैं वहां 1.5 लाख रुपए लेके ये लड़कियां अवेलेबल कराते हैं और उनकी शादी करा देते हैं। कई बार शादियां कंटिन्यू कर जाती हैं और कई बार उसमें कटिंग बोलते हैं ये लोग, तो उस लड़की को वापस भगा लाते हैं। और अब खबर झाबुआ से है, जहां बर्ड फ्लू की चपेट में कड़कनाथ मुर्गे भी अब आ गए हैं। रूड़ीपाड़ा के फार्म हाउस में कड़कनाथ संक्रमित हुए हैं। पशुपालन विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई है। तो कड़कनाथ को बर्ड फ्लू से बचाने के जतन विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। तो फार्म में कड़कनाथ मुर्गे संक्रमित हुए हैं। पशुपालन विभाग की टीम रवाना हो गई है। तो अब जल्द ही तमाम तरह की जो सावधानियां हैं वो टीम द्वारा बरती जाएगी। कड़कनाथ को बर्ड फ्लू से बचाने के जतन अब विभाग करने लगा है। करीब 2000 कड़कनाथ की मौत हुई है। वो पॉजिटिव आया उसकी रिपोर्ट, उसमें H5N1 का स्ट्रेन पाया गया है वायरस का। तो ये स्ट्रेन पाया गया, तो ये थोड़ा सा जो आदमियों में इसका कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या है कि सावधानी बरतनी है और एक गाइडलाइन ये रहती है कि जहाँ ये हो गया इन्फेक्शन उसके आसपास 1 किलोमीटर के रेंज में पूरा डिसइंफेक्शन करवाना है। वहाँ पे जो मुर्गियाँ हैं, जो जीवित हैं और जो मृत हैं, उनको सभी को गड़वाना है और गड़वाने के बाद वहाँ पे डिसइंफेक्शन करवाना है। इनका सेड का डिसइंफेक्शन करवाना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल।